Hello, dear students. This is our next lecture, lecture number 4th, unit 3rd, periodic classification of elements. अब तक हम जो डिस्कस कर चुके हैं उसमें हमने थोड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखे कि किस एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन को क्या क्यों कहते हैं, मतलब क्लासिफाई करना ज़रूरी क्यों है एलिमेंट्स को। और फिर हमने हिस्टोरिकल फैक्ट्स में देखा जैसे कि डोबराइनर ट्राइड्स क्या होते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या होते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने डिस्कस किया। कुछ फीचर्स, कुछ ड्रॉबैक्स, कुछ मेरिट्स, कुछ डिमेरिट्स हमने डिस्कस की। एंड फाइनली हेनरी मोजले और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने जो पीरियोडिक टेबल थी जो हेनरी मोजले के द्वारा दी गई थी हम उसको डिस्कस कर रहे थे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी हम इसको कह सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ग्रुप्स और जो पीरियड्स हैं वो बनाए गए हैं और किस ग्रुप या पीरियड को हम क्या बोलते हैं वो हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। कुछ फीचर्स हैं वन बाय वन हम आज पढ़ेंगे। तो हमारे आज के लेक्चर का जो मेन मोटिव रहेगा वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स को डिस्कस करना रहेगा, ताकि हम आसानी से समझ पाएँ कि कौन से ग्रुप को क्या कहेंगे, कौन से पीरियड को क्या कहेंगे। हम फीचर्स डिस्कस करेंगे फाइनली। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, कंटेन्स एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। मीनिंग क्या हुआ, जो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें एलिमेंट्स किस तरीके से अरेंज किए गए हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट फीचर यही है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसको माना गया है, एटॉमिक नंबर्स को माना गया है। सो इट कंटेन्स द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन रिलेशन टू अदर एलिमेंट। मीनिंग क्या हुआ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो पोजीशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं, बेरिलियम है, तो वो बेरिलियम कहाँ रखा हुआ है, लिथियम के राइट में रखा हुआ है। ओके, ग्रुप नंबर सेकंड में रखा हुआ है। इस तरीके से हम एक दूसरे एलिमेंट की पोजीशन जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेशन में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। इसमें ग्रुप्स हैं, पीरियड्स हैं, तो उस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ताकि स्टडी करना एलिमेंट्स की क्या हो सके, बहुत ज़्यादा ईजी हो सके। Okay, these are some of the future features of the long form of the periodic table. Now next is groups. Now what are groups? हमने डिस्कस भी किया था पहले कि ग्रुप्स क्या होते हैं। ग्रुप्स आर द वर्टिकल कॉलम्स। ग्रुप्स क्या होते हैं, वर्टिकल जो कॉलम्स होते हैं जो अर्थ के परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, दैट इज ग्रुप्स हम उनको बोलते हैं। एंड लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप हैं। और दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18, दैट इज फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप एंड ऐसे ही 16, 17, 18, मतलब 18 तक नंबर उनके 1 to 18 है। या उनको हम इस तरीके से भी नंबर कर सकते हैं, जैसे जो फर्स्ट ग्रुप है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप, और फर्स्ट ग्रुप को देखो यहाँ पे क्या 1A दिखाया गया, क्या कहा गया है 1A। ऐसे ही सेकंड ग्रुप को ध्यान से देखिए, सेकंड ग्रुप को सेकंड ग्रुप को क्या कहा गया है, देखो 2 2A क्या कहा गया है 2A। सेकंड ग्रुप को क्या कहा गया है 2A, इधर देखो 2A। फर्स्ट को क्या कहा था 1A, सेकंड ग्रुप को 2A। फर्स्ट ग्रुप को 1A, सेकंड ग्रुप को 2A। ऐसे ही आप इधर ध्यान से देखिए ग्रुप नंबर जो आपका 17th है, ग्रुप नंबर 17th, और ग्रुप नंबर 16th, ऐसे ग्रुप नंबर 15th, 14th, इनमें देखो कैसे 1A, 2A, 3A, 4A इस तरीके से दिखाया गया है। ऐसे यहाँ पे देखो थर्ड ग्रुप को 3B, 4B, 5B इस तरीके से अरेंज किया गया है। ओके, तो हम इनको सिंपली 1 to 18 भी लिख सकते हैं, आप फर्स्ट ए, सेकेंड ए, 3B, 4B इस तरीके से भी आप इनको क्लासीफाई कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट point is in the features, that is
देखो, एलिमेंट्स इन ए ग्रुप हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या कहा गया है कि जो एक ग्रुप के अंदर जो 18 ग्रुप हैं और इनमें पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो रखे गए हैं, प्लेस किए गए हैं, दे हैव सिमिलर, एक जैसी आप कह सकते हो, सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, सेम नहीं है, सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड प्रॉपर्टीज। जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स रखे गए हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और प्रॉपर्टी सिमिलर हैं बट नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम नहीं है, वो क्या है, सिमिलर है। ओके, यहाँ पे एक वर्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। ओके, उसके बाद है जी पीरियड्स। पीरियड्स हमने बताया, आपने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि पीरियड्स क्या होते हैं। हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग क्या था, जो अर्थ के पैरेलल हो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। सो हॉरिजॉन्टल पीरियड्स कंसिस्ट करते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल। एंड कितने पीरियड्स हैं इसमें, टोटल 7 पीरियड है, नंबर फ्रॉम 1 to 7, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरीके से। ओके, एंड इट कंटेन्स, जैसे फर्स्ट पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 2, सेकेंड में कितने हैं, 8, थर्ड में कितने हैं, 8, फोर्थ में कितने हैं, 18, फिफ्थ में भी 18, इस तरीके से एलिमेंट अरेंज है। देखो आप चेक कर सकते हो, जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इस तरीके से। और ग्रुप नंबर सॉरी पीरियड नंबर थर्ड में भी 8 ही एलिमेंट है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो फर्स्ट ग्रुप जो पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, थर्ड में भी 8 है, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18, सिक्स में 32, इस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके बेस पर हम किस तरीके से एलिमेंट्स के टाइप बता सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सब शेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम एंटर्स, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। ओके, इस बात पे डिपेंड करते हुए कि नेचर क्या है सब शेल का जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है, इस पे डिपेंड करते हुए एलिमेंट्स को हम 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये किस तरीके से है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम किसी भी एलिमेंट की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं उस टाइम पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में अगर जाएगा तो हम उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अगर पी सब शेल में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हम उसको पी ब्लॉक का एलिमेंट कंसीडर करेंगे। अगर डी सब शेल में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हम उसको डी ब्लॉक का एलिमेंट कंसीडर करेंगे। और ऐसे ही अगर एफ सब शेल में जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन तो हम उसको एफ ब्लॉक में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो नेचर क्या है सब शेल का जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है उस पर डिपेंड करते हुए एलिमेंट्स को हम 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं। दोज 4 ब्लॉक्स आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक कब बोलेंगे, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस सब शेल में एंटर करेगा। पी ब्लॉक एलिमेंट किनको कहेंगे, जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में एंटर करेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट किनको कहेंगे हम, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में एंटर करेगा। और एफ ब्लॉक एलिमेंट किनको कहेंगे हम, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते टाइम लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में एंटर करेगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है और उसको लिखा कैसे जाता है। हमें कैसे पता चलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में गया है, पी में या डी में या एफ में। ओके, लेट अस चेक। ओके, देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं ये आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ई सी से लिख रहा हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ई सी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, देखो कन्फिग्रेशन का मतलब है अरेंजमेंट, कन्फिग्रेशन का मीनिंग क्या है, अरेंजमेंट, और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मीनिंग क्या हुआ, द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट इन वेरियस
शेल्स और सब शेल्स, अलग अलग शेल और सब शेल में, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ द सब शेल्स और शेल्स। ओके, एलिमेंट्स को अरेंज करना इस तरीके से क्या कि इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर होना चाहिए शेल और सब शेल का। मीनिंग क्या हुआ कि पहले इलेक्ट्रॉन जो है किस शेल या सब शेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम होगी, फिर जाएगा जिसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे ही 5s 5p 5d आप आगे बना सकते हो। ओके, इस तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज शेल्स और सब शेल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि जो 1s है इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद एनर्जी किसकी है 2s की, तो जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, इसके बाद जाएगा 3p में, और 3p के बाद 4s में जाएगा, 3d में नहीं जाएगा। ध्यान देंगे, पहले 1s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। जो ये एरो लगाए जा रहे हैं इनसे आपको ध्यान रखना है कि किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, किस में बाद में जाएगा। ये एरो डिनोट कर रहे हैं हमें। देखो 1s में सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर जाएगा 2s में, फिर जाएगा 2p में, फिर जाएगा 3s में, फिर जाएगा 3p में, और 3p के बाद जाएगा 4s में, उसके बाद जाएगा 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, इस तरीके से। ऐसे आगे जाएगा 4d में, 5p में, 5p के बाद जाएगा आपका 6s में, इस तरीके से जाएंगे। ओके, आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने किस तरीके से लिखनी है। अब हम चेक करते हैं कि कोई भी रैंडम हम एलिमेंट उठाते हैं, हमें कैसे पता लगेगा ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, पी का है या डी का है या एफ का, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ओके, ध्यान देंगे ज़रा। ओके, तो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ अभी लेट अस से कि हम सोडियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा 1s2, क्योंकि इसमें 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 11 है फिलहाल, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। तो 11 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरीके से होगी, देखो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। काउंट करो, देखो ये जो आगे हमने s के आगे 1 लिखा है, 2 लिखा है, या p के आगे 2 या 3 लिखा है, ये हमें शेल बताते हैं, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, इस तरीके से। और ये SPDF हमें क्या बताते हैं, सब शेल बताते हैं। ये सेकंड यूनिट में डिस्कस हो चुकी होती हैं सारी बातें। और जो ये ऊपर नंबर लिखे हुए हैं जैसे 2 लिखा है, 6 लिखा है, 1, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताते हैं। S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं, P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। सारा कुछ सेकंड यूनिट में डिस्कस होता है। ओके, नाउ काउंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने थे, तो देखोगे यहाँ पे देखो 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है 3s में, दैट इज सब शेल कौन सी हुई s सब शेल में गया है। किस में गया है s सब शेल में। सो सोडियम जो है वो किस ब्लॉक में लाई करेगा, s ब्लॉक में लाई करेगा। किस में लाई करेगा, s ब्लॉक में लाई करेगा सोडियम। ओके, हम एक बार चेक करके आते हैं कि क्या वाकई ये s ब्लॉक में लाई करता है। लेट अस सी, जस्ट अ मिनट। ये देखो सोडियम, हम किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम की बात कर रहे हैं। सोडियम कहाँ है, ये रहा, ये देखो इधर। और ये कौन से ब्लॉक में लाई कर रहा है, एस ब्लॉक में। मैंने आपको बताया था कि जो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो किस में रहेगा, एस ब्लॉक में रहेगा। ओके, तो ये एस ब्लॉक में लाई कर रहा है सोडियम। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई एलिमेंट कहाँ लाई करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है हमने, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हमें वहाँ से आइडिया रहेगा कि वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके,
क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सब शेल में जाएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। हम एक और कोई डिस्कस करते हैं एलिमेंट। let us say we have phosphorus. Okay, just a second. We have phosphorus का एटॉमिक नंबर है 15। क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। चेक करते हैं, देखो काउंट करते हैं जरा इलेक्ट्रॉन्स कितने हो चुके हैं। देखो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 3 15। ओके 15 हो चुके हैं टोटल इलेक्ट्रॉन। और हमने फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर चेक करा 15 है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 15 है, और क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। तो 15 इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट किस तरीके से हुई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ओके तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है, पी सब शेल में। किस में गया है, पी सब शेल में गया है। सो फॉस्फोरस बिलोंग्स टू द पी ब्लॉक एलिमेंट। किस में बिलोंग करेगा, ये पी ब्लॉक एलिमेंट में बिलोंग करेगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ग्रुप नंबर 13 to 18 पी ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। तो हम चेक करेंगे क्या ये 13 to 18 किसी ग्रुप में है। अगर उनमें मिला हमें तो ये पी ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है, लेट अस चेक। हाँ जी, सॉरी, देखो फॉस्फोरस कहाँ पर है जरा चेक करेंगे। यहाँ ध्यान देंगे आप, ये रहा ग्रुप नंबर 15 में हमें फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है, और मैंने कहा था 13 to 18 जो है पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। क्लियर हो गया। तो हम कैसे बताएंगे कोई एलिमेंट किस ब्लॉक में लाई कर रहे हैं, वो ब्लॉक बताने के लिए हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने से हमें सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में गया है, उसी से हमें आइडिया हो जाता है कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर, ठीक है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ग्रुप्स एंड पीरियड्स आपको क्लियर हो गया है, और एलिमेंट कौन से ब्लॉक का रहेगा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, ये भी आपको क्लियर हो गया है। ओके उसके बाद हम एक एक करके कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के थोड़े बहुत फीचर क्या रहेंगे, पी ब्लॉक के एलिमेंट है तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक के जनरल फीचर क्या हो सकते हैं, ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट के जनरल फीचर क्या हो सकते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल फीचर क्या हो सकते हैं, ये भी हमारा रहेगा। क्लियर। तो आपको होमवर्क नोट करना है। आपका जो होमवर्क रहेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है 1 to 30 एलिमेंट्स की, एटॉमिक नंबर 1 to एटॉमिक नंबर 30, यहाँ तक के एलिमेंट्स की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। फिर उनमें आपने चेक करना है कि कितने एलिमेंट हैं एस ब्लॉक में गए हैं, कितने एलिमेंट हैं पी ब्लॉक में गए हैं, कितने एलिमेंट हैं डी ब्लॉक में गए हैं। इस तरीके से आपने चेक करना है। ठीक है, तो आपको ये अपने जो अंडरस्टैंडिंग है इस पॉइंट को लेकर के क्लियर हो जाना चाहिए कि कोई एलिमेंट किस ब्लॉक में जाएगा वो हम बता सकें आसानी से। क्लियर है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है इसको होमवर्क को करेंगे ध्यान से। और अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप मेरे पास जो कमेंट सेक्शन में डाल देंगे कि ये डाउट है। क्लियर हो गया, तो आपको लिख करके देखना है। इसी के साथ एक हल्का सा पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग गया कि कौन से ब्लॉक में है। अगर हमें ये बताना है कि एलिमेंट कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, पीरियड बताने के लिए अगर हमें बताना है कौन से पीरियड में इलेक्ट्रॉन लाई करेगा, तो हम कैसे बताएंगे। ये भी सीधा सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से रिलेटेड है। आपने क्या करना है, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, और उसमें चेक करना है कि जो एलिमेंट है उसमें जो हाईएस्ट नंबर की शेल है वो कौन सी है। जो भी उसमें हाईएस्ट नंबर की शेल होगी वो उसी पीरियड में लाई करेगा। इसका एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। जैसे हमने अभी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी थी। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है, क्योंकि न्यूट्रल है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। नाउ राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s। सभी ने लिख दी होगी, वेरी गुड। 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। चेक करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, इलेक्ट्रॉन कितने हैं एक बार काउंट कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो। 2 + 2 4 + 6 10 + 1 11 हो गया।
लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में गया है, एस किस सब शेल में गया है, एस सब शेल में गया है, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ ये, एस ब्लॉक का एलिमेंट। अब जो ये एसपीडी के आगे नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये शेल्स हैं। जैसे ये फर्स्ट शेल होगी, ये वाले सेकंड शेल होगी, 2 लिखा है इन दोनों में, ये वाली थर्ड शेल। तो शेल में हाईएस्ट नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है, 3। तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा, थर्ड पीरियड में लाई करेगा। कौन से पीरियड में लाई करेगा, थर्ड पीरियड में लाई करेगा। आपने सिर्फ ब्लॉक बताने के लिए और पीरियड बताने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपने लिखी है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में गया है वो उस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। और पीरियड बताना और भी आसान है, आपने ये चेक करना है हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, जो हाईएस्ट नंबर की शेल होगी वो उसी पीरियड में लाई करेगा। जैसे हमने देखा कि सोडियम में हाईएस्ट नंबर की शेल कौन सी है, 3 है, तो ये कौन से पीरियड में लाई करेगा, थर्ड पीरियड में लाई करेगा। अब हम एक बार इसको चेक भी करते हैं, ठीक है, चेक करके आएंगे। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सोडियम है, ये रहा सोडियम, तो कौन सा पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। सोडियम कौन से पीरियड में लाई कर रहा है, थर्ड पीरियड में लाई कर रहा है। कौन से ब्लॉक में लाई कर रहा है, एस ब्लॉक में लाई कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हम एलिमेंट को पहचान पा रहे हैं कि कौन सा एलिमेंट हो सकता है या प्लेस कहाँ हो सकता है, इसकी पोजिशन कहाँ हो सकती है। आई होप ये क्लियर होगा। आप इसके एग्जाम्पल्स ट्राई करें। जो होमवर्क आपको दिया गया है 1 to 30 एलिमेंट्स की, एटॉमिक नंबर 1 to 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, उनका ब्लॉक चेक करना है वो कौन कौन से ब्लॉक में लाई कर रहे हैं, उनका पीरियड चेक करना है वो कौन कौन से पीरियड में लाई कर रहे हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट है किसी भी कंसेप्ट में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।